हे गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अफेयर सीरीज एपिसोड 5 के स्पॉइलर के साथ। जब प्लैंक बिल्डिंग से बाहर निकली तो उसने एक आदमी को देखा जो जाना पहचाना लग रहा था। एक प्लैंक ने बुलाया। प्लैंक, एक ने हैरान होकर कहा, 13 साल बाद ऐसा मिलना ये सपने जैसा था। एक ने प्लैंक को देखा और कुछ सोचने लगा। तुम यहाँ कब से हो? मैं भी इसी बिल्डिंग में रहता था, एक ने कहा। मैं अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, प्लैंक ने जवाब दिया। क्या तुमने वॉन को देखा? एक ने एक्साइटेड होकर पूछा। ऑफ कोर्स मैंने उसे देखा, अब मैं उसके साथ रहती हूँ, प्लैंक ने कहा। और इस बात से एक और भी एक्साइटेड हो गया। तो ये कमाल है, उसने चिल्लाकर कहा और प्लैंक का हाथ पकड़ने की कोशिश की। तुम्हारे यहाँ होने से मुझे उम्मीद मिल गई है प्लैंक। मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो, एक ने कहा। किस चीज़ में मदद? प्लैंक ने हैरानी से पूछा। मेरी मदद करो, वॉन को वापस जीतने में। वो मुझसे तलाक मांग रही है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मुझे यकीन है कि वॉन मेरे पास वापस आ जाएगी। प्लैंक इतनी कंफ्यूज हो गई थी, अपनी पुरानी दोस्त से मिली थी और पता चला था कि वॉन शादीशुदा है और तलाक लेने वाली है, और उसका पति एक निकला, वही लड़का जिसे वो 13 साल पहले मिली थी। प्लैंक ही थी जिसने उन्हें मिलाया था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे होगा। ये हमारा घर है, लेकिन अब मुझे यहाँ कदम रखने का भी हक नहीं है, एक ने उदास होकर आसपास देखा। जब से हम अलग हुए हैं उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, सिर्फ मैं ही उसे पिछले 2 महीने से कांटेक्ट कर रहा हूँ। कितने टाइम तक तुम शादीशुदा रहे? प्लैंक ने पूछा। 6 महीने, एक ने जवाब दिया। क्या? उसने शादी के 6 महीने के अंदर तलाक के लिए केस फाइल कर दिया? प्लैंक ये कहते हुए बहुत हैरान थी। तुमने ऐसा क्या किया जो उसे गुस्सा दिलाया? क्या तुमने उसे धोखा दिया? प्लैंक ने यह बिना सोचे समझे बोल दिया, लेकिन एक कुछ देर चुप रहा और जवाब दिया। मेरा शादी के कुछ टाइम बाद अफेयर स्टार्ट हो गया था, लेकिन मेरे पास इसकी वजह थी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक, प्लैंक ने गुस्से से कहा। धोखा देना कभी माफ नहीं किया जा सकता। अब तुम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। अगर वॉन इस बारे में टफ थी तो मैं और भी ज़्यादा टफ होती। उसे धोखेबाज लोगों से नफरत है। पर मेरे अपने रीजंस थे, एक ने घबराते हुए कहा, जब उसने देखा कि उसकी आखिरी उम्मीद भी जा रही है। मैं अकेला था। तो अपनी लवर के पास जाओ, वॉन की क्या ज़रूरत? तो एक बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है। वॉन मुझे इग्नोर करती थी। शादी के बाद उसने मुझे कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसके लिए मैं हवा जैसा था। मैं उसके जीवन में मौजूद ही नहीं था। जब से हमारी शादी हुई थी हम सिर्फ 2 बार फिजिकल हुए। पहली बार जब वो नशे में थी और दूसरी बार मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ी, एक ने ये कन्फेस किया। और प्लैंक ये सुनकर हिल गई। प्लैंक ने अपने दोस्त के एक्स हस्बैंड को गुस्से भरी निगाहों से देखा। उसका मन किया कि वो उसके मुंह पर मुक्का मार दे, लेकिन प्लैंक सिर्फ अपने हाथ को जोर से दबा सकती थी। ये सब तुम एक स्ट्रेंजर को क्यों बता रहे हो, एक? कैसे कोई पति अपनी पत्नी से जबरदस्ती कर सकता है? प्लैंक इस वक्त बहुत गुस्से में थी। मुझे नहीं पता वॉन ने मुझसे शादी क्यों की, एक सोफा पर बैठ गया और ये कहते हुए अपने सर को रगड़ने लगा। उसने तुमसे शादी तभी की थी क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी, प्लैंक ने एक को समझाते हुए कहा। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वॉन दरवाजे पर आई। एक एकदम से खड़ा हो गया, जैसे उसके पैरों में चींटियां लग गई हो। प्लैंक महसूस कर सकती थी कि वो घबराया हुआ था, क्योंकि उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। तुम यहाँ कैसे आए? वॉन ने गुस्से में कहा। मैंने इसे अंदर आने दिया, आई एम सॉरी, प्लैंक मुस्कुराई। वॉन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने एक्स हस्बैंड को एक खोई सी नज़र से देखा। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वॉन ने एक से सख्ती से कहा। वॉन, चलो बात करते हैं, एक ने गुहार लगाई। अभी के अभी निकल जाओ। वॉन के सख्त ऑर्डर ने एक को तुरंत पलटने पर मजबूर कर दिया। वो अभी दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन वॉन के स्ट्रॉन्ग कमांड ने उसे आसानी से पलटने पर मजबूर कर दिया। तलाक के पेपर्स को साइन करने के लिए टाइम निकाल लेना, वॉन ने सख्ती से कहा। मैं डाइवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा, एक ने कहा और दरवाजे को जोर से पटक कर बाहर निकल गया। वॉन अंदर आई और अपने ग्लव्स और एक्सेसरीज उतार कर टेबल पर रख दिए। फिर उसने प्लैंक की तरफ देखते हुए आम से अंदाज में पूछा,
क्या तुमने कुछ खाया? चलो खाना खाते हैं। तुमने अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया वॉन? प्लैंग इस वक्त बहुत हैरान थी। वॉन ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं हो। मुझे नहीं लगता ये बड़ी बात है। शादी हुई या नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अब सिंगल हूँ। वॉन किचन की तरफ गई और एक बोल में प्लैंक को नूडल सर्व कर दिए। कुछ पल के लिए रुकने के बाद वॉन ने प्लैंक की तरफ देखा और कहा, तुम परेशान लग रही हो प्लैंक। ऑब्वियसली मैं परेशान हूँ। तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। प्लैंक बोल पड़ी। बस इतना ही, वॉन ने हैरानी से कहा। ये इतनी सी बात नहीं है वॉन। पर वॉन अभी भी बहुत कैजुअली बिहेव करते हुए कहती है, तुम मुझ पर गुस्सा होना अफोर्ड नहीं कर सकती प्लैंक। प्लैंक हार मानकर कहती है, ठीक है मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर तुमने शादी की और अब तलाक ले रही हो, पर क्यों? मुझे पसंद नहीं। वॉन हेजिटेंट थी आगे बोलने के लिए। तुम्हें एक पसंद नहीं? प्लैंक ने उसे इंटरप्ट किया और उसके शब्दों को पूरा किया। चलो इस बारे में अब बात नहीं करते, वॉन ने इरिटेट होकर कहा। तुमने उससे शादी क्यों की अगर तुम्हें वो पसंद नहीं था? प्लैंक अब भी बात को आगे बढ़ाए जा रही थी। हम सब कभी कभी गलत फैसले करते हैं। शादी करना उनमें से एक था। ये एक स्टूपिड वजह थी और मैं इस पर बात नहीं करना चाहती, वॉन ने कहा। ठीक है, प्लैंक इतना कहती है और सोचती है, अब कैसे मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं? वो प्रिटेंड कर रही थी कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी वॉन कहती है, तुम वो प्लैंक नहीं हो जिसे मैं पहले जानती थी। इस बात का क्या मतलब? प्लैंक ने हैरानी से वॉन की तरफ देखा। वो पुरानी प्लैंक इतनी आसानी से नहीं छोड़ती थी। अगर मैं कहती थी कि मैं बात नहीं करना चाहती, तो वो तब तक प्रेस करती थी जब तक मैं कुछ ना बोल दूं। वॉन ने प्लैंक की तरफ चैलेंज देते हुए देखा। वो स्ट्रॉन्ग इंसान कहाँ है? प्लैंक मायूस होकर कहती है, वो स्ट्रॉन्ग इंसान कब की मर चुकी, जब उसने रियलाइज़ किया कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आज मैं बस प्लैंक हूँ जो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए मुस्कुराते हुए देख रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि तुम मुझे अपने घर से ना निकाल दो। मैं एक बेचारी लूज़र हूँ जो अपनी दोस्त से गुस्सा नहीं हो सकती क्योंकि वो होमलेस है। प्लैंक को ऐसा हारा हुआ देखकर वॉन कहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पुरानी प्लैंक हो या नहीं। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। और प्लैंक को हक कर लेती है। वॉन के मुंह से प्यार शब्द सुनकर प्लैंक को थोड़ा अजीब महसूस होता है। वो वॉन को साइड करते हुए कहती है, अगर तुम अपने पति से अपना प्यार ऐसे जताती तो तुम्हारी फैमिली लाइफ ज़्यादा बेहतर होती। प्लैंक गुस्से से कहती है। तो वॉन जवाब में कहती है, प्यार उसके लिए एक्सप्रेस करते हैं जिसे तुम प्यार करते हो। अगर प्यार नहीं तो मुझसे नहीं होगा, और सिर्फ तुम हो जिसे मुझसे प्यार मिल सकता है। प्लैंक को लगा था एक ने अब तक हार मान ली होगी, लेकिन जब वो कन्वीनियंस स्टोर जाने के लिए चुपके से निकली तो उसे वहाँ एक मिल गया जो उसका इंतज़ार कर रहा था। प्लैंक मेरी बात सुनो, एक ने प्लीड करते हुए कहा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती एक। मैं किसी के घर के मामले में दखल नहीं दूंगी, खासकर जब बात धोखे की हो। मैं इससे दूर रहना पसंद करती हूँ, प्लैंक ने जवाब दिया। प्लैंक, अगर तुम मदद नहीं करोगी तो मेरे पास कोई और नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मुझे एक उम्मीद की रोशनी दिखी, एक ने प्लीड करते हुए कहा। प्लैंक फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, वो रोशनी तुरंत तभी चली गई थी जब मुझे पता चला कि तुमने उसको धोखा दिया। मुझे बुरा लग रहा है ये सोचकर कि एक वक्त था जब मैंने उससे कहा था कि तुम उसके लिए सबसे अच्छी चॉइस हो, पर तुम भी बाकी आदमियों जैसे निकले। प्लैंक ने गुस्से से जवाब दिया। हाँ मैं गलत था, मैं मानता हूँ, और कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। हर कोई दूसरा चांस डिजर्व करता है, तो मैं क्यों नहीं? सोचो, मैं उसे 17 साल की उम्र से चाहता हूँ और अब हम 30 के हैं। मैं अब भी यही हूँ। अगर मुझे उससे प्यार नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, एक ने गुहार लगाई। मुझे उससे शादी करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। मैंने बस एक गलती की, क्या उससे माफ़ नहीं किया जा सकता? तो प्लैंक कहती है, प्लीज़ एक मुझे इसमें मत घसीटो। प्लैंक ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एक ने रास्ता काट दिया और अपनी बात जारी रखी। प्लीज़ मैं कुछ भी करूँगा। क्या तुम अपनी दोस्त को डाइवोर्सी बनते देखना चाहती हो? प्लीज़। अब एक प्लैंक के पैरों में गिर गया। लोग जो उनके पास से गुजर रहे थे वो हंस रहे थे। एक की हरकत देखकर प्लैंक को अब इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो एक से छुटकारा पाना चाहती थी। तो प्लैंक कहती है,
ये सब मत करो एक, बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है। तो एक कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं उससे तलाक नहीं देना चाहता, मैं अच्छा आदमी बनूंगा, मैं अच्छा पति और पिता बनूंगा। एक पति और पिता, पता नहीं क्यों लेकिन ये सुनकर प्लैंक के दिल में दर्द महसूस हुआ। मैं उसके बिना नहीं जी सकता प्लैंक, एक बहुत ज़्यादा प्लीड किए जा रहा था। तो क्या तुम मर जाओगे? प्लैंक ने हंसकर कहा। तो एक कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ताकि तुम समझ सको कि मैं वाकई उसके बिना नहीं जी सकता। और एकदम से खड़ा हो गया और प्लैंक की तरफ देखते हुए ट्रैफिक वाली सड़क के बीच में जाकर रुक गया। प्लैंक इतनी शॉक थी, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तुम क्या कर रहे हो एक, वापस आओ अभी के अभी, प्लैंक जोर से चिल्लाते हुए कहती है। पर एक कुछ नहीं सुनता और कहता है, पहले कहो कि तुम मेरी मदद करोगी या नहीं। ये सब एक का ड्रामा चल ही रहा होता है, तभी एक जोर से बैंग की आवाज़ आती है। ऐसा लगा जैसे गोली चली हो। ये आवाज़ सुनते ही प्लैंक की बुरी यादें वापस आ गई और वो वहीं ज़मीन पर गिर गई और कांपने लगी। थोड़ी देर बाद प्लैंक को वॉन की आवाज़ आई। वो दौड़कर प्लैंक के पास गई और उसे ज़ोर से गले लगा लिया। क्या हुआ प्लैंक? वॉन ने घबराकर कहा। गन शॉट, क्लॉक 79 mm। प्लैंक मेरी तरफ देखो, वो गोली नहीं थी। वॉन प्लैंक को समझाए जा रही थी। डैड के ऑफिस से गोली चली थी, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। और फिर प्लैंक ये कहने के बाद अनकंट्रोलेबली रोने लगी। वॉन ने उसे ज़ोर से गले लगा लिया और उसे समझाते हुए कहती है, नहीं प्लैंक, वो गोली नहीं थी। एक भी प्लैंक को ऐसा देखकर उसके पास दौड़कर आ गया और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वॉन ने उसे धक्का दे दिया और गुस्से से कहा, हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ। मैंने किसी को ढूंढ लिया है जिसके साथ मैं अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं तलाक चाहती हूँ। प्लैंक को शांत होने और अपने डर को कम होने में 1 घंटा लगा, तब जाकर सब कुछ नॉर्मल होने लगा। वॉन प्लैंक को वापस कमरे में ले आई और पूरा वक्त उसके पास बैठी रही। प्लैंक वहाँ बैठी थी, अपने आप को एम्बेरस्ड महसूस करते हुए। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, प्लैंक ने घबराहट में वॉन को देखते हुए कहा। तुम्हें लग रहा होगा मैं पागल हूँ। तभी वॉन प्लैंक को टोकते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता तुम पागल हो, मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित थी। क्या तुम्हें ऐसे अटैक्स काफ़ी टाइम से आते हैं? हाँ, जब भी मैं कोई तेज़ आवाज़ सुनती हूँ तभी, प्लैंक जवाब देती है। तो जब कोई फेस्टिवल होता है तुम क्या करती हो? मैं अपने हेडफोन्स पहनती हूँ और तेज़ म्यूज़िक सुनती हूँ। चिंता मत करो वॉन, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। प्लैंक ने अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रेच करते हुए कहा, मैं हूँ स्ट्रॉन्ग प्लैंक। तुम कमज़ोर भी हो सकती हो प्लैंक, अब तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हें गले लगा सकता है, वॉन ने कहा और ज़ोर से प्लैंक को गले लगा लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी प्लैंक। प्लैंक ने अपना चेहरा वॉन की नेक में छुपा लिया। वॉन की साफ सुगंध बेबी पाउडर के साथ मिलकर हमेशा प्लैंक को सेंसिटिव और वनरेबल बना देती थी। प्लैंक ने अब अपने आप को धीरे से वॉन से दूर किया और संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। चलो एक के बारे में बात करते हैं, वो वाकई तुमसे प्यार करता है और वापस पाना चाहता है, प्लैंक ने चिंतित होकर कहा। मुझे दूसरों के बारे में बात नहीं करनी, वॉन ने दबी आवाज़ में मना कर दिया। अपने एक्स हस्बैंड के लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। लेकिन वो इंसान तुम्हारा पति है, प्लैंक ने कहा। वो बस एक पति है, तुम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, वॉन प्लैंक से कहती है। प्लैंक को वॉन की इस बात ने हैरान कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वॉन उसको और एक को कंपेयर क्यों कर रही है। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें एक से प्यार ही नहीं, प्लैंक ने कहा। हाँ, मुझे उससे प्यार नहीं है, वॉन जवाब देती है। तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? प्लैंक ने हैरानी से पूछा। तो वॉन जवाब देती है, तुमने मुझे एक बार कहा था कि मुझे अपने आप को किसी चीज़ में लगाना चाहिए जो मुझे पसंद हो और मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मैंने सब कुछ किया जो मुझे पसंद था। वॉन ने कन्फेशन किया, अपना माथा मलते हुए जैसे उसे सर दर्द हो रहा हो, और फिर एकदम से इरिटेट होते हुए कहती है, मैंने कहा था ना मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तो प्लैंक सख्ती से कहती है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। ये पहली बार था 13 सालों में कि प्लैंक वही पुरानी प्लैंक बन गई थी जो हमेशा वॉन से उसकी मर्जी का काम करवाती थी। तुम इस शादी में कैसे फंस गई, बताओ वॉन। तो वॉन कहती है,
अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझे डांटोगी। ये बहुत ही स्टूपिड था। वॉन ने अपने होठों को दांत से दबाते हुए कहा। उसने अजीब सी शक्ल बना ली थी और एक पल के लिए लगा वो रोने वाली है। अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा, प्लैंक ने वॉन पर जोर डालते हुए कहा। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।